हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में चैम्फर टूल के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या किया था, कनेक्ट को डीपली डिस्कशन किया था कि कनेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, देन कहाँ पर उसका यूज किस तरह होगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हमारे चैम्फर के बारे में कि हमारा चैम्फर क्या है और उसका हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 3ds मैक्स में अपना टॉप व्यू ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ से सीधे क्या करता हूँ, एक बॉक्स को ले लेता हूँ। ठीक है, देन यहाँ से नॉर्मली जैसे क्रिएट कर लेते हैं, देन इसको वही चीज 0 0 कर दो ताकि वो सेंटर में आ जाए। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। देन अगर आप अभी के लिए देख सकते हैं तो एक मैं इधर लेता हूँ, एक क्लोन में इसका इस तरह से। ठीक है, इसमें मैं चैम्फर अप्लाई करूंगा और एक पे नहीं। ठीक है, तो मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये बॉक्स है वो काफी ज्यादा क्या है, शार्प है। ठीक है, मतलब क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स उसमें इजीली विजिबल हो रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दें, क्योंकि जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, एग्जांपल आप चेयर ही क्यों ना बना रहे हो, कभी भी उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले वो शार्प नहीं रखते। तो हम क्या करते हैं, उन कॉर्नर पॉइंट्स को स्मूथ कर देते हैं, मतलब उसको चैम्फर कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली शार्पनेस से हटा सकें। ठीक है, तो जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा ये बॉक्स है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट और कर देता हूँ ताकि ये इजीली समझ में आ दिख सके। तो यहाँ से दोनों मैंने एक जैसे बना लिए। देन मैं इस वाले पे चैम्फर का यूज नहीं करूंगा, ये जो मेरा ये वाला बॉक्स है इसमें मैं चैम्फर यूज नहीं करूंगा। देन इस वाले पे मैं चैम्फर अप्लाई करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से दोनों को बंद कर रहा हूँ। देन यहाँ से मैं क्या करूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, अब चैम्फर यूज कहाँ पर होता है और किस तरह से करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारा चैम्फर है, ठीक है, वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स को, एक सेकेंड, जो ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है, इसको स्मूथ करने के लिए किया जाता है उस यूज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जो चैम्फर टूल है वो किस लिए यूज होगा, हमारे कॉर्नर पॉइंट्स को स्मूथ करने के लिए। तो स्मूथ किस तरह से करेंगे, हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां से मैं उस एज को पकड़ लूंगा जिसको मुझे स्मूथ करना है। ठीक है, तो मैं यहां से इसको कुछ ऐसा पकड़ लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा क्या है, शार्प है। ठीक है, देन मैं राइट क्लिक, चैम्फर, ये हमारा चैम्फर है। ठीक है, देन मैं यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज को ऑन करूंगा। जब भी आप किसी भी टूल का यूज करें राइट क्लिक करने के बाद, चाहे फिर वो कनेक्ट हो, चैम्फर हो, एक्सट्रूड हो, या और भी ऑप्शंस हो, तो मेक श्योर कि आप उसके प्रॉपर्टीज को ही ओपन कीजिए ताकि आप कुछ भी चेंजिंग अगर करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको चैम्फर को ले लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा ये चैम्फर की प्रॉपर्टीज आ जाती है, ये हमारी चैम्फर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बट हम इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, इन तीनों का। अभी यहाँ पर दो हैं। ठीक है, ये है हमारी चैम्फर प्रॉपर्टीज। हम सबसे ज्यादा यूज किसका करेंगे, कुछ ही प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे चैम्फर बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज हम उसकी जैसे हैं वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जैसे कि हमारा यहाँ पर है, ये है फर्स्ट हमारा क्या है, चैम्फर अमाउंट। सेकंड है हमारा चैम्फर सेगमेंट। ठीक है, अमाउंट। देन थर्ड ही है हमारे पास ये वाला ऑप्शन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है। देखो, ये जो चैम्फर है, इसकी कुछ, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने एक्सट्रूड किया था उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी अलग अलग, उसी तरह से हमारे चैम्फर बॉक्स में भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं अलग। ठीक है, उसको हम कहाँ से चेंज करेंगे, इस वाले बॉक्स से। क्लियर है, तो मैं यहाँ से इसको सेकंड के लिए बंद करता हूँ कुछ इस तरह। देन फर्स्ट हम यहाँ से क्या करें, चैम्फर अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट जो कॉर्नर पॉइंट था, जो बॉक्स था, वो थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, मतलब उसमें एक थोड़ा सा एक कट आ चुका है। देन वो चीजें हमारी थोड़ी सी स्मूथ हो गई। देन इसको और स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट्स, मतलब चैम्फर के सेगमेंट को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे ही मैं करता हूँ तो, और देन इसको मैं देखता हूं, तो आप देख सकते हैं अब ये कॉर्नर पॉइंट से क्या हो चुका है, थोड़ा सा स्मूथ टाइप हो चुका है। ठीक है, देन इस तरह से हम इसको क्लिक कर, देन इसको मैं कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल बॉक्स जो शार्प था, अब वो शार्प नहीं रहा। टॉप व्यू से देखते हैं, देन इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स थे वो क्या हो गए,
स्मूथ हो चुके हैं। तो ये चीज हमारी कब होती है, देन जब हम चैम्फर का यूज करेंगे। ठीक है, देन मैं यहाँ से क्या करूंगा, और ऑप्शंस को अलाइन करूंगा, मतलब मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ, देन इस वाले बॉक्स पे, सॉरी, देन मैं चैम्फर बॉक्स के कुछ और ऑप्शंस को डिस्कशन करूंगा। तो वही मैं एडिट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन राइट क्लिक और चैम्फर। तो अब आपका ये जो चैम्फर सेगमेंट आपने देख लिया, अमाउंट देख लिया, देन ये वाला ऑप्शन यूनिफॉर्म, ठीक है, चैम्फर बॉक्स के कुछ यूनिफॉर्म्स होती हैं, देन हम उनको क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर नॉर्मल यूनिफॉर्म का यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं चीजें राउंड हो रही है, बट यहाँ से मैं अगर चेंज कर दूँ ट्राइंगल में, तो आप देख सकते हैं उसमें सेगमेंट तो उतने ही है जितने थे, बट वो थोड़ा सा स्मूथनेस कम हो चुकी है। ठीक है, बट अब वो थोड़ा सा स्मूथ है, बट इतना नहीं है जितना पहले था। अब आपको इसके यहाँ पर एजेस दिख रही, मतलब थोड़ा सा गैप स्ट्रेट वाला दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी के लिए एक ट्रायंगल यूनिफॉर्म में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज है, हम सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म को नॉर्मल रखते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, राइट क्लिक, चैम्फर। ठीक है, ट्रायंगल से अगर मैं जैसे मान लो यूनिफॉर्मर्स, देन यहाँ से थर्ड ऑप्शन पे आता हूँ, तो आप देख सकते हैं सेगमेंट वापस जैसे थे वैसे ही हो गए, देन वो चीजें नॉर्मल हो गई। ये हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, देन मैं यहाँ से इसको रेडियस कर देता हूँ, रेडियल। तो वो भी चीजें वही हैं जैसे हैं, बट इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हाई हो जाती है। देन मैं इसको पैच कर देता हूँ, कोड करते ही वो ऑप्शन की तरफ अंदर की तरफ कटेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, तो आप देख सकते हैं चीजें अंदर हो रही हैं। देन अगर मैं इसको रेडियस करता हूँ, देन अब इसको इंक्रीज करता हूँ, सॉरी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये। आई होप आपको चैम्फर अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चैम्फर बॉक्स में सिर्फ इतना ही नहीं है, वो चीजों को राउंड ही नहीं करता, वो एक सिंगल सेगमेंट को डबल करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, वो किस तरह से, वो हम तब करते हैं जब हमें वुडिंग का कुछ ऑप्शन बनाना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चैम्फर बॉक्स हमारा नॉर्मल एक कॉर्नर पॉइंट्स को राउंड नहीं करता, वो हमारे नॉर्मल कनेक्ट को डबल भी कर सकता है, सेम सेम गैप्स पे क्या कर सकता है, बांट सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक प्लेन यूज करूंगा, साइड कर लेते हैं इसको, देन ये हमारा प्लेन। ठीक है, मैं इसके चारों सेगमेंट्स हटा देता हूँ जो यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, देन राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली मोड, देन टू एजेस में इसमें लगाऊंगा, राइट क्लिक, एक सिंगल एज लगाएंगे, देन ओके। ठीक है, देन फिर से राइट क्लिक, अब लेते हैं हम चैम्फर। तो आप देख सकते हैं अभी ये क्या है, एक नॉर्मल प्लेन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई कॉर्नर एजेस मैंने नहीं पकड़ी। मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एक लाइन पकड़ी है जो उसके सेंड। ठीक है, देन यहाँ से मैं इसको टॉप व्यू करता हूँ। देन अगर अब मैं चैम्फर अमाउंट को इंक्रीज करा, तो आप देख सकते हैं वो चीज राउंड नहीं हो रही, बट हाँ एक कनेक्ट उसके बीच में आ गया, देन कनेक्शन का गैप बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। देन मैं यहाँ से चैम्फर कनेक्शन की अमाउंट को इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हैं सेम सेम गैप्स पे क्या हो रहा है, चीजें डिवाइड हो रही। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला, एक ये बॉक्स हो गया, देन एक ये लाइन हो गई। ठीक है, देन सेम डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, चीजें अच्छे से डिवाइड हो रही। चैम्फर सिर्फ और सिर्फ किसी भी कॉर्नर पॉइंट को राउंड ही नहीं करता, चैम्फर तुम्हें ये परमिशन भी देता है कि आप अगर चाहें तो एक सिंगल कनेक्शन को डबल में डिवाइड कर सकते हैं सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, देन आप इसको क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चैम्फर टूल की क्लास में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चैम्फर अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारे एक्सट्रूड के बारे में। ठीक है, हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।